स्वतंत्र भारत के इतिहास का 25 जून 1975 यह एक काला अध्याय शुरू करने का प्रयास था। आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया था, जिसके कारण लोगों को एक तरह से देश में अपनी बात कहने का जो अधिकार संविधान ने दिया था उससे वंचित कर दिया गया था। मीडिया को पर सेंसर लागू कर दिया गया था और पूरा देश 25 जून 1975 से आपातकाल की जो शुरुआत हुई उसे एक काले अध्याय के रूप में जानता है। और जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनाव में गड़बड़ी के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आपातकाल को लाया गया, उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस के द्वारा जब कभी लोकतंत्र की बात की जाती है तो वह शोभा नहीं देती। आज काला आपातकाल की शुरुआत आज के दिन हुई थी, उसके विरोध में आज हम लोगों का यहाँ कार्यक्रम भी है और देश की जनता को जगाने का, प्रदेश की जनता को जगाने का, बिहार की जनता को जगाने का यह प्रयास भी होगा। वहाँ पर हम लोग और विस्तार से चर्चा। सर, महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, देश में कहीं पर भी कोई भी गैर भाजपा राजनीतिक दल होते हैं और उनके सामने कोई संकट खड़ा होता है तो सबसे अच्छा तरीका यह अपनाया हुआ एक फैशन बन गया कि किसी भी चीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराओ। भाजपा के कारण ऐसा हो रहा है, तो भाजपा के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। जो विचारों के विरुद्ध समझौता करके सत्ता के मोह में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे, आज उन्हीं के विधायक विचारधारा के कारण से ही उनके विरोध में है। यह शिवसेना का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का मुझे जो दूर से समझ में आता है उसमें कोई रोल नहीं है और इस संबंध में विस्तार से वही लोग बताएंगे कि महाराष्ट्र अलग। साहब जी के प्रति तो मतलब मैं भी बहुत आदर का भाव रखता हूँ, पूरा देश उनके प्रति आदर का भाव रखता है और वह जिंदा होते तो कांग्रेस और एनसीपी से कभी शिवसेना का गठबंधन हो ही नहीं सकता था और उन्हें उनके गठबंधन के साथ सरकार बनानी थी तो उनसे गठबंधन करके उनके साथ चुनाव लड़ना चाहिए। कल 2 लोकसभा सीटों का चुनाव परिणाम आ रहा है। हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। राष्ट्रपति जो प्रत्याशी एनडीए के उनको समर्थन तमाम नए दल भी जुड़ रहे हैं, मायावती ने भी आ दिया है। नहीं, जो भी देखिए राजनीतिक दल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन कर रही हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के समर्थन में ही आवाज़ें आ रही हैं, विरोध में कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। ठीक। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।